हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत अकेडमी पर। आज हम लोग कक्षा 11 गणित में नया चैप्टर शुरुआत करने चल रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम शुरुआत करेंगे समुच्चय सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय कहते किसको हैं? तो किसी भी वस्तुओं का या किन्हीं भी वस्तुओं को संग्रह करना, इकट्ठा करना, और किसी भी वस्तुओं से मतलब है किसी भी सुपरिभाषित वस्तुओं को इकट्ठा करना ही समुच्चय कहलाता है। जैसे सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम एक क्रम से रविवार, सोमवार, मंगलवार लिख सकते हैं, तो ये एक प्रकार का समुच्चय हो गया। महीनों के नाम, ये एक प्रकार का समुच्चय हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह AEIOU, ये एक प्रकार का समुच्चय हो गया, क्योंकि ये सब सुपरिभाषित है, एक निश्चित है, इनके अलावा और कोई भी अवयव इसमें नहीं आएंगे। जैसे हम कहें स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो स्वतंत्र भारत में जितने अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबका हम नाम लिख सकते हैं, तो ये एक प्रकार का समुच्चय होता है। और समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं ABCD, या समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं बड़े लेटर से, कैपिटल अक्षर से। और इस जो भी समुच्चय के अवयव होते हैं उसको एक करली ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे A बराबर या B बराबर। ये समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। समुच्चय के अंदर कुछ अवयव होते हैं जिनको समुच्चय का अवयव एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं। ये अवयव स्मॉल है, अगर ABCD में है तो स्मॉल अक्षर में होते हैं, गिनती में होंगे, यानी किसी भी रूप में ये अवयव हो सकते हैं। समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय AEIOU। इनके अलावा और कोई भी अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में नहीं आएंगे, केवल 5 स्वर होते हैं, तो 5 अवयव। समुच्चय में अवयव की संख्या पूछे तो मझले ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी अक्षर लिखे हों या जितने भी अंक लिखे हों सबको हम गिन ले, उतने अवयव होते हैं। जैसे हम कहें सप्ताह के दिनों का समुच्चय, इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी? सप्ताह के दिनों का समुच्चय A बराबर, सप्ताह में जितने दिन होते हैं सबको लिखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सप्ताह के सभी दिनों को लिख लिया। पूछे इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो इसी को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सप्ताह के दिनों के समुच्चय में कुल 7 अवयव हैं। और इसके आगे बढ़ेंगे तो समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां होती हैं। समुच्चय के निरूपण की एक विधि होती है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि को सूची विधि या तालिका विधि कहते हैं। जो रोस्टर विधि होती है, जो जिस तरीके से अभी हम लिखे थे, ये रोस्टर विधि होती है। जैसे रोस्टर विधि से हम समुच्चय को प्रदर्शित करें, हमसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय रोस्टर रूप में प्रदर्शित कीजिए। हम लिखेंगे A बराबर AEIOU, ये हमारा रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप या सूची रूप या तालिका रूप इसी को कहते हैं। या दूसरा जो रूप होता है उसको गुण रूप या समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। गुण रूप और समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित करने का तरीका होता है A = x such that x px। इसका मतलब px हमारा स्वरों का समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह या समुच्चय। तो ये हुआ रोस्टर रूप या निर्माण रूप। और ये वाला जो है ये रोस्टर रूप या सूची विधि
ये वाला निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं, इसको गुण विधि भी कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। सिर्फ रोस्टर रूप और ये समुच्चय निर्माण रूप और समुच्चय कहते किसको हैं, इतनी जानकारी से हम पहले एक्सरसाइज के सभी सवालों को लगा सकते हैं। और सवाल लगाने से पहले एक चीज़ और समझ लें, जैसे हमारे पास कोई ये समुच्चय दिया है रोस्टर रूप में AEIOU, ठीक। हम पूछें स्मॉल a यानी ये जो अवयव है क्या समुच्चय A में है। अगर अवयव समुच्चय A में है इसको लिखेंगे A बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी स्मॉल a अवयव समुच्चय A में उपस्थित है। अब हम पूछ लें B क्या A में उपस्थित है, B A में कहीं नहीं है तो लिखेंगे B नॉट बिलोंग्स टू A, यानी जो अवयव उपस्थित होंगे उसको बिलोंग्स टू, जो अवयव समुच्चय में उपस्थित नहीं होंगे उसको नॉट बिलोंग्स टू से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज, पहली सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। पहले सवाल में कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है कि नहीं। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जनवरी, जून और जुलाई, केवल 3 ही महीना है जो जे से शुरुआत होता है, तो यह समुच्चय है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कह रहा है जे महीने से, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय A बराबर मझले ब्रैकेट के अंदर जनवरी, जून, जुलाई। क्या इसके अलावा और कोई भी महीना जैसे प्रारंभ होता है और किसी भी महीने की स्पेलिंग जे से शुरू होती है, नहीं होती है, यानी अवयवों की एक संख्या निश्चित है, तो ये समुच्चय है। हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। तो पहली सवाल समुच्चय है। दूसरी में भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। पूरे भारतवर्ष से हमको 10 सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह करना है। वैसे तो लेखक बहुत सारे हैं, लेकिन कौन लेखक प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली नापने का कोई पैमाना हमारे पास नहीं है। तो 10 लेखकों के अलावा भी हम नाम लिख सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि हमने जिन लेखकों का नाम लिखा है उनसे भी प्रतिभाशाली कोई लेखक हो भारत में, तो यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली नापने का कोई उचित पैमाना नहीं है। इसलिए हम इसको समुच्चय के रूप में नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ 10 ही लिखना है, नहीं लिख पाएंगे तो यह समुच्चय नहीं होगा। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व में, पूरे विश्व से हमको 11 बल्लेबाज लेने हैं जो सर्वश्रेष्ठ हो। अब सर्वश्रेष्ठ की तो कोई निश्चित परिभाषा है नहीं कि ये सर्वश्रेष्ठ होने का तरीका है या सर्वश्रेष्ठ होने की परिभाषा है। इस नियम को जो जो खिलाड़ी फॉलो करते होंगे वे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे, ऐसा तो कुछ निश्चित है नहीं, तो यह भी समुच्चय नहीं है। कह रहा है 100 से कम सभी प्रकृति संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम जितनी भी प्रकृति संख्याएं हैं उनको हम लिख सकते हैं। 100 से कम एक, यानी हमको एक सीमा दे दिया कि उससे ज्यादा नहीं लिखना है, उससे कम ही लिखना। प्रकृति संख्या की शुरुआत 1, 2, 3 कहाँ तक, 100 से कम 99 तक लिख सकते हैं। तो यह एक निश्चित है कि इस समुच्चय में 99 अवयव हैं, और इसको हम लिख भी सकते हैं। यह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय होगा। यानी एक निश्चित सीमा दे दी है कि 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से कम रहना चाहिए, यानी सुपरिभाषित हो गया कि 100 से ज्यादा नहीं, कम ही रखना है, तो यह समुच्चय होगा।
अगले में कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, मान लीजिए आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, आपके कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं सबका संग्रह करना है, सबका नाम हमको एक समुच्चय में लिखना है। तो आपकी कक्षा में एक निश्चित संख्या में विद्यार्थी यानी बालक उपस्थित होंगे, तो उस निश्चित संख्या में जितने भी 10, 15, 20 बालक होंगे सबका नाम लिख सकते हैं। तो यह भी समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी एक निश्चित सीमा है, तो यह भी समुच्चय है। अगला कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने जितने उपन्यास लिखे हैं उसका संग्रह। अब केवल एक लेखक का नाम दिया है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जितने भी उपन्यास होंगे 5, 10, 15, 20 उसको हम लिख सकते हैं क्योंकि उसकी संख्या निश्चित है। निश्चित है तो परिभाषित हो गया, अगर परिभाषित है तो यह समुच्चय है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों के संग्रह को हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो यह संग्रह, तो यह समुच्चय कहलाएगा। अगले में कह रहा है सभी सम संख्याओं का संग्रह। सम संख्या, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं सबका हमको संग्रह करना है। तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, हाँ सम पूर्णांक लिखना है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अब ऐसा तो इसने कहा नहीं कि सभी संख्याओं का समुच्चय, सभी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, इसने सिर्फ कहा सम संख्याओं का समुच्चय। तो जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उसको हम लिख सकते हैं, या सुनिश्चित और परिभाषित है कि सम ही संख्या लिखना है, तो यह भी समुच्चय होगा। अगले में कह रहा है आपके अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब आपके अध्याय जैसे हम 1.1 पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे यानी 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, यानी एक निश्चित संख्या में प्रश्न होंगे, उसको हम गिन सकते हैं या लिख सकते हैं कि हमारे पहली एक्सरसाइज में इतना प्रश्न है, यानी सुनिश्चित है। सुनिश्चित है तो सुपरिभाषित भी होगा, और परिभाषित है तो समुच्चय है, यानी कुल 20 प्रश्न है, 25 प्रश्न है तो समुच्चय होगा। आखिरी वाले प्रश्न कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, उसमें कौन जानवर किससे ज्यादा खतरनाक है, किससे कम खतरनाक है, इसकी तो कोई परिभाषा है नहीं। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हम नहीं कर सकते हैं, अतः यह समुच्चय नहीं कहलाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी नंबर सवाल पर। इसमें सिर्फ पढ़ के बताना था कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। जो परिभाषित हो, सुनिश्चित हो और जिसकी संख्या निश्चित हो वह समुच्चय होगा, जिसकी संख्या निश्चित ना हो वह समुच्चय नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दिया है। कह रहा है कि रिक्त स्थानों में बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू यानी उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं 5 डॉट 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 A। दूसरा है 8 खाली स्थान A। तीसरा प्रश्न है 0 डॉट 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 A। चौथा प्रश्न है 4 A। पांचवा 2 A। छठवां प्रश्न है 10। इसमें कह रहा है इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करो, और सवाल में हमको समुच्चय A बराबर ये दिया गया है। तो कब बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं, कब नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं, ये आपको हम वीडियो में पहले बता चुके हैं। अब हम देखेंगे 5 क्या A में उपस्थित है, 5 A में उपस्थित है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू यानी 5 बिलोंग्स टू A, इसका मतलब हुआ 5 समुच्चय A में उपस्थित है। 8 समुच्चय में नहीं है तो लिखेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू A, यानी 8 समुच्चय A में उपस्थित नहीं है। 0 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, 4 है तो बिलोंग्स टू, 2 है तो बिलोंग्स टू, 10
समुच्चय में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, यानी जो समुच्चय में उपस्थित होगा बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे, यानी 5 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए में 5 उपस्थित है। जो नहीं होगा वहां पे नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब 8 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। ये दूसरी नंबर सवाल थी। अब आगे बढ़ेंगे तीसरी नंबर सवाल पर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखने का तरीका, जैसे ए अभी लिखे थे करली ब्रैकेट के अंदर अवयव, इसमें हमको कंडीशन दिया गया है। पहली सवाल कह रहा है ए इज इक्वल टू यक्स सच डैट यक्स एक पूर्णांक है, यक्स सच डैट यक्स एक पूर्णांक है, और यक्स इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। ये समुच्चय हमको दिया गया है। कह रहा है इसको रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे कैसे, ए इज इक्वल टू, ये जो हमारा यक्स का मान है ये -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये है समुच्चय निर्माण विधि, ये है रोस्टर विधि, रोस्टर रूप या रोस्टर विधि। दूसरी सवाल है, इसमें कह रहा है बी यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्रकृति संख्या है, यानी दूसरी सवाल में बी बराबर यक्स सच दैट यक्स 6 से कम प्रकृति संख्या, 6 से कम प्रकृति संख्या है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए b बराबर 6 से कम नेचुरल नंबर प्रकृति संख्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 6 से कम है सभी संख्याएं, 6 से छोटी हैं और नेचुरल नंबर है प्रकृति संख्या है, तो इसका रोस्टर रूप ये होगा। तीसरे में क्या है, c इज इक्वल टू सी बराबर यक्स सच डैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्रकृति संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। तीसरे में c बराबर, सवाल में कह रहा है 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखना है जिनके अंकों को हम जोड़े तो 8 आंसर मिले। 2 अंक की संख्या अपने मन से सोच के लिखना है कि अंकों को जोड़ने पर 8 मिले। 17 लिख सकते हैं, 7 1 8, 26 6 2 8, 26 के बाद 35 3 5 या 5 3 8, 35 के बाद 44 4 4 8, 44 के बाद 53 5 3 8, 53 के बाद 62 6 और 2 8, 62 के बाद 71 7 1 8, 71 के बाद 80, 8 + 0 8। यानी सवाल में कह रहा था कि 2 अंकों की ऐसी प्रकृति संख्या लिखिए जिनके अंकों को जोड़ने पर हमको 8 प्राप्त हो। ये सभी संख्याएं 2 अंक की हैं और अंकों को जोड़ने पर 8 मिल रहा है, जैसे 7 1 8, 2 6 8, 5 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0 8, जोड़ेंगे 8 मिला। तो ये तीसरे का रोस्टर रूप हुआ। चौथी सवाल में कह रहा है कि यक्स सच डैट यक्स एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या हमको लिखना है जो 60 का भाजक हो। डी बराबर यक्स सच डैट यक्स अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक हो।
60 के भाजक में अभाज्य संख्या, भाजक का मतलब जिससे 60 कट जाए, तो 2 से कटेगा, 2 से 60 कटेगा, 2 अभाज्य संख्या है। 3 से भी कटेगा, 3 भी अभाज्य है। 5 से कटेगा, 5 भी अभाज्य है। 5 के बाद 6 से कटेगा 60, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 10 से कटेगा, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 12 से कटेगा, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 से कटेगा, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 30 से कटेगा, 30 अभाज्य संख्या नहीं है। 60 खुद 60 से कटेगा, लेकिन 60 अभाज्य संख्या नहीं है। तो केवल 3 अभाज्य संख्याएं हमको प्राप्त हुई, 2, 3, 5। कह रहा है शब्द ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री और बेटर 2 सवाल है, इनके सभी अक्षरों का समुच्चय हमको बनाना है। ये हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिख के दे रहा है, कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। TRIGNOMETRY, ये ट्रिग्नोमेट्री एक शब्द दिया गया है, इसको कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। तो E= शब्दों को रोस्टर रूप में लिखने का तरीका है कि सभी अक्षर को हम ले लें, जो भी अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आए हैं उनको केवल एक बार लेना है। सबसे पहले T, R, I, G, O, N। O हम ले चुके हैं, M, E, T भी ले चुके हैं, R भी ले चुके हैं और Y। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों के समुच्चय में जैसे O 1-2 बार वो आया है तो एक बार ही लेना है, और जितने भी अवयव या अक्षर 2 या 2 से ज्यादा बार आएंगे केवल एक बार लेंगे। सभी को कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, कोई अक्षर छूटना नहीं चाहिए। जो 2 बार है उसको केवल एक बार लेना। अगली सवाल है बेटर शब्द का समुच्चय हमको बनाना है। F= बेटर, BETTER। इसका समुच्चय बनाएंगे तो B, E, T 2 बार है तो एक बार, E 2 बार है तो एक बार, R। ये बेटर शब्द का समुच्चय हो गया। कोई चलो हमसे कहते शब्द इलाहाबाद, ALLAHABAD। अब इसमें L, H, B ये कई अक्षर जो बार बार आ रहे हैं, तो इन सबको एक एक बार ही लेंगे और कर्ली ब्रैकेट मझले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो रोस्टर रूप में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। चौथी सवाल में कह रहा है निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। अब सवालें हमको रोस्टर रूप में मिली हैं, कह रहा है समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। जैसे पहली सवाल है 3, 6, 9, 12। तो पहली सवाल है कह रोस्टर रूप में लिखा है, कह रहा है इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। अब इस समुच्चय में जो अवयव है हमारे पास के अवयव 3, 6, 9, 12। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी अवयव लिखे हैं सब 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 के गुणज हैं। सिर्फ कहाँ तक? 4 तक। इसको हम लिख ऐसे सकते हैं कि 3, 6, 9, 12 ये बराबर होगा x सच डेट x 3n। 3n का मतलब n के स्थान पर गुणे 1, गुणे 2, गुणे 3, गुणे 4, गुणे 5। अब 5 हम नहीं रख सकते क्योंकि 5 तब रखते जब 15 दिया होता। तो n का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन
इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन इज इक्वल टू 4। ये हमारा रोस्टर रूप हो गया। यानी n के स्थान पर हम 1 से लेकर के 4 तक लिख सकते हैं 3n के लिए। 1 रखेंगे 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 12। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा रखेंगे तो 15 मिलेगा, 15 अवयव में दिया ही नहीं, समुच्चय में दिया ही नहीं। आगे बढ़ेंगे 2, 4, 8 दूसरी सवाल है जिसमें 2, 4, 8, 16, 32 ये लिखा। अब इसके अवयव हम देख रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32 है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर, ऐसा लिख सकते हैं। ये तो समुच्चय रूप में हुआ। ये रोस्टर रूप में हुआ। समुच्चय निर्माण रूप में यक्स सच डेट यक्स कॉमा 2 की पावर n का मान कहां से कहां तक? 1 से 5 तक, उससे न कम न ज्यादा। तो फॉर एवरी n इज लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन इज इक्वल टू 5। यानी जो ये n का मान है ये 1 के बराबर या उससे बड़ा, 5 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। 5 से ज्यादा, 1 से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी सवाल देखेंगे। तीसरी सवाल में दिया है 5, 25, 125, 625। 5, 25, 125, 625। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। ये तो रोस्टर रूप हुआ। समुच्चय निर्माण रूप में यक्स सच डेट यक्स 5 की पावर n का मान कहां से कहां तक? फॉर एवरी n इज लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन इज इक्वल टू 4। n का मान 1 से 4 तक, न 1 से कम न 4 से ज्यादा। n का मान 1 से 4 तक रखेंगे, रोस्टर रूप में हमको समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। आगे देखें, चौथी नंबर सवाल है, उसमें भी रोस्टर रूप में लिखना है। सवाल नंबर 4, 2, 4, 6, डॉट 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 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ये हमको एक समुच्चय दिया गया है रोस्टर रूप में, निर्माण विधि में, यानी समुच्चय निर्माण रूप में। इसको हमको लिखना है। यहाँ हम देख रहे हैं 2 का गुणज है सब, या तो ये भी कह सकते हैं ये सभी सम संख्याएं हैं। तो यक्स सच डेट यक्स कॉमा सभी सम संख्या का संग्रह, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखते चले जाएंगे, ये हमको प्राप्त हो जाएगी। अगली देखेंगे 1, 4, 3 डॉट 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 100 तक। चौथी पश्चिमी 1, 4, 3 डॉट 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 100। अगर इसको हम देखें तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 100, 10 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। समुच्चय निर्माण के रूप में यक्स सच डेट यक्स कॉमा n का स्क्वायर, n के स्थान पर 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? 10 तक। तो फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन इज इक्वल टू 10। ये हो गया रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण रूप। n का मान 1 से 10 तक, n का मान 1 के बराबर या बड़ा,
10 से बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो ये हुआ रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप। इसके पिछली सवाल में हम लोग समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलना सीखे थे। अब आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर सवाल पर। 5वें नंबर सवाल में हमको कंडीशन दिया गया है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में सवाल लिखा गया है। कह रहा है कि सूचीबद्ध कीजिए। पहली सवाल, यक्स सच डेट यक्स एक विषम प्रकृति संख्या। 5वें की पहली, यक्स सच डेट यक्स एक विषम प्रकृति संख्या। हमको विषम ऑड नंबर लिखो, ऑड नेचुरल नंबर लिखना है। विषम प्रकृति संख्या 1 3 5 7 8 हो गया, ये हमारा आंसर। फिर सूचीबद्ध कीजिए, रोस्टर रूप में लिख दिए, सूचीबद्ध हो गया। सूचीबद्ध का मतलब इकट्ठा लिखना है, संग्रह करना है, रोस्टर रूप में लिख देंगे। वो भी विषम प्रकृति संख्या, सब विषम है और प्रकृति संख्या है। दूसरी में कह रहा है यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है। दूसरी सवाल में 5वें की दूसरी में यक्स सच डेट यक्स, ये क्या है, एक पूर्णांक है, यानी यक्स का जितना भी मान है सब पूर्णांक है। -1 यक्स का मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन दिया है, इकट्ठा करेंगे। -1/2 से बड़ा 0 0 पूर्णांक है, इंटीजर है। 1 2 3 4 9/2 का मतलब 4.5, छोटा तो 4। और दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं कहलाती हैं। पूर्णांक -अनंत से +अनंत तक होता है, तो -1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा पूर्णांक 0 है। -1/2 पूर्णांक नहीं, क्योंकि दशमलव में है। आगे बढ़ेंगे, पूर्णांक 0, इससे छोटा 4। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरी सवाल में देखेंगे। तीसरी में कह रहा है C = ये A बराबर था, ये B बराबर था। तीसरे में कह रहा है C बराबर यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है। यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है। कब पूर्णांक है? जब यक्स स्क्वायर < 4। यक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो C अगर हम देखें यक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यक्स बराबर ±2। बराबर के स्थान पर < है, तो < का चिन्ह लगाएंगे। उससे हमसे कोई मतलब नहीं चिन्ह क्या लगाए, करने का तरीका वही होना चाहिए। तो यक्स का मान बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए ±2 से। तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो x ≤ 2 > 2 -2 -2 -1 0 1 2, ये हमारा आंसर है। आगे देखेंगे, कह रहा है शब्द लॉयल। यक्स सच डेट यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, यानी लॉयल शब्द में जो अक्षर है उसका हमको संग्रह करना है। D = यक्स सच डेट यक्स LOYAL, लॉयल शब्द का एक अक्षर, शब्द का एक अक्षर। तो D = L 2 बार है, 1 बार OYA, ये हमारा आंसर होगा। जितने शब्द हैं यानी जितने अक्षर हैं सबको हमने इकट्ठा कर दिया, संग्रह कर लिया। सबका संग्रह कर लिया तो रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा संग्रह करने के लिए। ये चौथी नंबर 5वें की। आगे बढ़ेंगे 5वें की 5वीं।
5वें की 5वीं में कह रहा है यक्ष सच डेट यक्ष वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 21 दिन नहीं होते हैं। कुल 12 महीने होते हैं। 12 महीने में हमको वे सभी मंथ लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होने में सबसे पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर 31, नवंबर 30, यानी फरवरी 28 का पहला महीना फरवरी आएगा। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 दूसरा अप्रैल, मई 31, जून 30 का, जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर भी 31 का। 31 वाला नहीं लेना है, 30 वाला लेना है। तो केवल 5 महीने आएंगे, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। इन 5 महीनों को एक समुच्चय में लिख देंगे तो हो गया संग्रह सूचीबद्ध। इसके बाद कह रहा है कि यक्ष सच डेट यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। के से पहले व्यंजन लिखना है। ए स्वर है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अंग्रेजी वर्णमाला में के से पहले आने वाले सभी व्यंजन को हमने लिख लिया, स्वर को छोड़ दिया। कह रहा सिर्फ व्यंजन को लिखो, स्वर को मत लिखो। ये हो गया सूचीबद्ध रूप अंग्रेजी वर्णमाला में के से पहले आने वाले व्यंजनों का। अब आगे बढ़ेंगे 6वीं नंबर सवाल पर। 6वीं नंबर सवाल में हमको मैच दी कॉलम करना है, यानी मिलाना है एक दूसरे को। कह रहा है पहला है 1 2 3 6, 1 2 3 6, दूसरा 2 3, तीसरा मैं यम ए टी एच यम ई आई सी एस। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। बी में भी दिया गया है कि यक्ष सच डेट यक्ष एक अभाज्य संख्या है, जो एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक, और दूसरा 10 से कम। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सब प्रकृति संख्या है, यानी पहले का जो मिलान होगा ये सी से होगा। इसमें देखेंगे तीसरे नंबर पे जो होगा। और 2, 6 2 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं और 6 के भाजक हैं, तो ये ए पर होगा पहले पर। मैथमेटिक ये डी नंबर आप पे जाएगा और ये बचा बी पे जाएगा। यानी इधर जो क्रम में लिखे होंगे पहला सी पे, दूसरा ए पर, चौथा डी पर, वो तीसरा डी पर और चौथा बी पर। यहाँ पर हमारी ये पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की सवाल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।